इस कहानी को कृपया अंत तक ज़रूर देखें। रात की सवारी एक डरावनी कहानी। रात के 2 बज रहे थे। ज़ोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। ज़ोरों से बादल गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा कुछ भी देखना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। झारखंड के एक स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो रिक्शा लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। बारिश के मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेनों से कोई सवारी मिल ही जाए। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन आई और थोड़ी देर बाद एक 18 से 20 साल की लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी गांव चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने के 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में आपको ले चलूँगा। तभी लड़की बोली, यह लो 200 रुपये, बाकी वहाँ पहुँचकर दे दूँगी, मगर आपको अभी चलना होगा। और ऑटो में बैठ गई। रामदीन ने ऑटो स्टार्ट कर दिया। करीब आधे घंटे बाद एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लाने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। फिर उसने उस घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े आदमी ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को तुम्हें किससे मिलना है? रामदीन बोला, साहब, एक लड़की मेरे ऑटो का किराया लेने थोड़ी देर पहले अंदर गई थी। मैं उसी लड़की का इंतज़ार कर रहा था। उसने मेरा पूरा किराया नहीं दिया। बूढ़े आदमी ने बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई लड़की नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। तभी रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी और उसने कहा, यही लड़की तो मेरे ऑटो में रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आई थी और उसने मुझे बाकी किराया देने के लिए बाहर रुकने को कहा था। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? यह मेरी पोती है, इसे मरे हुए तो 8 साल हो गए। इसकी फ़ोटो पर माला डली हुई तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? यह सुनते ही रामदीन बहुत डर गया और उसके हाथ पैर ज़ोरों से कांपने लगे। तभी रामदीन उस लड़की की फ़ोटो देखकर डर के मारे सोचने लगा कि मेरे ऑटो में मरी हुई लड़की ने सफ़र किया और मुझे पता भी नहीं चला। उसी वक्त रामदीन जल्दी से अपने ऑटो की तरफ गया तो उसने क्या देखा, उसकी सीट पर 300 रुपये रखे थे। रामदीन ने अपने रुमाल से सर का पसीना पोंछते हुए पीछे की सीट पर देखा, कहीं वही लड़की तो नहीं बैठी? वहाँ कोई भी नहीं था। तभी तेज़ हवाएं चलने लगी। रामदीन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह लड़की उसके आसपास घूम रही है। तभी रामदीन भगवान का नाम लेते हुए जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से कभी भी रात को ऑटो ना चलाने का फैसला किया। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।